हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ आज से ओपन होने वाला है। तो क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो जानेंगे आज के इस वीडियो में और देखेंगे इसके कुछ डिटेल्स, इसके कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स, कंपनी का एक्चुअली में करती क्या है, और फिर जानने की कोशिश करेंगे कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैनकाइंड का आईपीओ आज से ओपन हो गया है। जिन्होंने अप्लाई किया है, ये वीडियो है उनके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तो मैनकाइंड इज़ द इंडियाज़ फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक रेवेन्यू। कंपनी इंडिया की 4 लार्जेस्ट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक रेवेन्यू, यानी चौथे नंबर पे कंपनी आती है। और 2022 में इसके 80% डॉक्टर जो इंडिया के होते हैं, यानी अगर इंडिया में 100 डॉक्टर हैं तो 100 डॉक्टर में से 80 डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं सिर्फ मैनकाइंड के ब्रांड्स और अपने पेशेंट्स के लिए, क्योंकि इनके ब्रांड्स काफ़ी सस्ते होते हैं और इनके जो स्पॉन्सर है वो अमिताभ बच्चन भी है। तो इसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा पड़ता है, इसीलिए 80% से ज़्यादा डॉक्टर्स सिर्फ और सिर्फ मैनकाइंड के ब्रांड ही प्रिस्क्राइब करते हैं अपने पेशेंट्स के लिए। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट इस कंपनी के बारे में। और चलते आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके कुछ आईपीओ के डिटेल्स कि आईपीओ का डिटेल है क्या। तो आईपीओ के साइज़ की बात करें तो इस आईपीओ का साइज़ 4,326 करोड़ होगा, यानी कंपनी इस आईपीओ के थ्रू 4,326 रुपये इकट्ठा करेगी। इसके टाइप्स की बात करें तो ये आईपीओ पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी ये अपने एग्जिटिंग इन्वेस्टर को सारा का सारा पैसा ले देने वाली है। कंपनी ने इस आईपीओ का प्राइस बैंड रखा है 1,026 से लेकर के 1,080 रुपये। अगर आप इसमें बाय करते हैं तो आपको 1 लॉट बाय करना होगा, और 1 लॉट बाय करने के लिए आपको 13 शेयर खरीदने होंगे। इसकी आईपीओ डेट की बात की जाए तो आईपीओ का डेट है 25 से 27 अप्रैल 2023। तो ये हुए कुछ डिटेल्स आईपीओ के। तो आइए जानते हैं कि अभी एक्चुअली में कंपनी करती क्या है। तो देखिए, इट इज़ ए मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल्स फॉर वेरियस थेरेपीज सच एज कार्डियोवेस्कुलर्स, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल्स एंड एंटी डायबिटिक्स। यानी कंपनी क्या करती है, जो कार्डियोवेस्कुलर्स के डिजीज़ होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल के जो डिजीज़ होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, उनकी मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग करती है, साथ ही साथ मार्केट में सेल भी करती है। बट दे आर नॉन based of their consumer health care products like condoms and contraceptives। लेकिन मार्केट में इनका ब्रांड सबसे बड़ा फेमस है, कॉन्डम से रिलेटेड ब्रांड है, और एक कॉन्ट्रासेप्टिव है जो वेरी नॉन नामी ब्रांड्स रहते हैं इनके। 2-3 ब्रांड है, ये जो है ये इनके हैं। तो कंपनी का काम है कि मेडिसिन बना के मार्केट में बेचना। जो भी डिजीज़ है कार्डियोवेस्कुलर के रिलेटेड, गैस्ट्रो के रिलेटेड, और जो एंटीबायोटिक मेडिसिन बनती है कंपनी बनाती है और अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके लिखवाती है। तो ये कंपनी का मेन फंक्शनल एरिया है। तो आइए अभी आगे बढ़ते हैं, इस कंपनी के कुछ ब्रांड देख लेते हैं कौन कौन से ब्रांड एक्चुअली में मार्केट में फेमस है। अब जैसे कि एक्निस्टार आपने सुना होगा, ये मैनकाइंड का ब्रांड है। प्रेगा न्यूज़ आप जो सुनते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, ये मैनकाइंड का ब्रांड है। अनवांटेड, ये मैनकाइंड का ब्रांड है। गैसोफास्ट आप डेली टीवी पे इसका एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, ये मैनकाइंड का ब्रांड है। और मैनफोर्स कॉन्डम, ये तो आपको पता ही होगा और आपने यूज़ भी किया होगा, ये भी मैनकाइंड का ब्रांड है। तो ये थे कुछ मैनकाइंड के ब्रांड। और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस कंपनी का कुछ पॉजिटिव फैक्टर, कि इस कंपनी का पॉजिटिव फैक्टर क्या है जिससे जो हमें पुश करेगा कि इसमें हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके पॉजिटिव नंबर 1 से। तो पॉजिटिव नंबर 1 है स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, ब्रांड्स की बात करें तो कंपनी ने हाल ही में 36 ब्रांड लॉन्च किए थे, और इसका हर एक ब्रांड 50 करोड़ के ऊपर रेवेन्यू देता है। और इट हैज़ है ह्यूज नेटवर्क ऑफ मोर देन 11,600
मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव दैट डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रोडक्ट्स। हर फार्मा कंपनी अपने ब्रांड को बेचने के लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रखती है और इन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है कि डॉक्टर से मिल के अपने ब्रांड प्रमोट करना और उनसे ब्रांड प्रिस्क्राइब करवाना। तो ऐसे में कंपनी के पास तो जो डॉक्टर के पास जाके इन कंपनियों का मैनकाइंड कंपनी का ब्रांड प्रमोट करते हैं उन्हें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। तो इस कंपनी यानी मैनकाइंड कंपनी के पास 11,600 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, यानी काफ़ी बड़ा नंबर है, काफ़ी बड़े एम्प्लॉय लेवल पे काम कर रहे हैं और साथ ही इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और प्रोडक्ट्स भी काफ़ी बढ़िया हैं। कुछ इसके ब्रांड जो है, अगर इसके मार्केट शेयर की बात करें, जैसे कि मैनफोर्स, ये एक मेल कॉन्डम्स है और इसका मार्केट शेयर 29% है। अनवांटेड 72, ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, इसका 61% मार्केट शेयर है। और प्रेगा न्यूज़ की बात करें, ये एक प्रेगनेंसी टेस्ट है और इसका 79% मार्केट शेयर है। तो ये इसके ब्रांड तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी बढ़िया है। तो ये काफ़ी चीज़ हमें बूस्ट करता है कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ तो बढ़िया ही है। आखिर में किसी कंपनी को चाहिए क्या, उसके ब्रांड मजबूत होने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन मजबूत होनी चाहिए, मार्केट में ब्रांड का नाम होना चाहिए, वो सब इसमें दिख रहे, यानी सर्वगुण संपन्न है। सेकंड पॉजिटिविटी की बात करें, गुड नंबर्स में इसके रेवेन्यू की बात करें तो इट इज़ रेवेन्यूज़ हैज़ बीन ग्रोइंग बाय 12% ऑन एवरेज ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, यानी लास्ट 5 ईयर्स का इसका ग्रोइंग परसेंटेज निकाले तो एक 12% के एवरेज के साथ ये ग्रो कर रहा है और इसका नेट मार्जिन भी 18% के साथ स्ट्रॉन्ग है। इस कंपनी के ऊपर डेप्ट की बात करें तो इस कंपनी का डेप्ट है 0, यानी ये एक डेप्ट फ्री कंपनी है। तो अब बोलिए इसका कितना बखान किया जाए, इतना बढ़िया कंपनी है ये, डेप्ट फ्री कंपनी है। इसका रेवेन्यू हर 5 साल में 12% से ग्रो हो रहा है, नेट प्रॉफिट भी बढ़िया है, ब्रांड भी बढ़िया है, ब्रांड के नॉलेज, ब्रांड भी नॉन है मार्केट में, यानी सुहाग सुहाना सर्वगुण संपन्न। तो अभी तक हमने तो सिक्के का एक ही पहलू देखा है, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और सिक्के का एक पहलू देख के कभी भी हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए। सिक्के का 2 पहलू, दूसरा पहलू चलिए देखते हैं, और दूसरा पहलू है नेगेटिविटी। तो नेगेटिविटी का फर्स्ट बात करें कि 100% ऑफर फॉर सेल है, यानी मैनकाइंड विल रेज द अराउंड 4,300 करोड़ फ्रॉम दिस IPO। कंपनी इस IPO से 4,300 करोड़ रुपये इकट्ठा करेगी और इसमें से 1 रुपया भी कंपनी की ग्रोथ के लिए नहीं जाएगा। ये सारा का सारा पैसा इस कंपनी के जो भी एग्जिटिंग इन्वेस्टर है उनके पास जाएगा और जो एग्जिटिंग इन्वेस्टर अपना सारा शेयर पब्लिक को बेच देंगे। यानी ये एक नेगेटिव पॉइंट है जो हम पहले सोच रहे थे कि इतनी बढ़िया कंपनी है, इतने बढ़िया ब्रांड्स है, इतने बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन है, इतने नंबर एम्प्लॉयज़ है, हम जब इसके सेकंड पहलू पे आए तो हमें काफ़ी निराशा हो गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर की बात करें तो स्लाइटली एक्सपेंसिव है ये, इसका प्राइस। मैनकाइंड इज़ गेटिंग लिस्टेड विथ PE रेशियो ऑफ 30 रुपीज़, मतलब मैनकाइंड 30 रुपीज़ के PE रेशियो पे लिस्ट होने जा रहा है। अगर हम इसके दूसरे कंपनी से कंपैरिजन करें तो सन फार्मा आता है जो इसका कॉम्पिटिटर कंपनी है, उसका PE रेशियो है 28 रुपीज़, सिप्ला का PE रेशियो है 27 रुपीज़, डॉक्टर रेड्डी का PE रेशियो है 21 रुपीज़ और मैनकाइंड फार्मा का PE रेशियो है 30 रुपीज़। यानी महंगा तो है लेकिन उतना महंगा नहीं कि हम उसको एफर्ट नहीं कर पाए, यानी 28 से 30 रुपये के बीच में ये सारा खेल है। तो स्लाइटली एक्सपेंसिव तो है, लेकिन अब हमें डिसीज़न लेना है कि अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमने तो देख ही लिया इसका सिक्के का पहला पहलू कि काफ़ी बढ़िया ब्रांड्स है, डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी बढ़िया है, इसके रेवेन्यू ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे ग्रोइंग मोड पे है और कंपनी डेप्ट फ्री है। और सिक्के का दूसरा पहलू ऑफर फॉर सेल, कंपनी को 1 भी रुपया नहीं मिलेगा, सारा कंपनी एग्जिटिंग इन्वेस्टर लेके जा रहे हैं। और दूसरा नेगेटिविटी तो ये थोड़ा महंगा है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? सो विल यू इन्वेस्ट इन द IPO?
क्या हमें इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि मैं इसमें अभी इन्वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इस आईपीओ का सारा पैसा ऑफर फॉर सेल है। 1 रुपया भी अगर इसमें इसके ग्रोविंग के लिए कंपनी इसमें अपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से ग्रोविंग के लिए लगाती तो मैं इसमें इन्वेस्ट भी करता। हाँ, मैं अगर इसमें अप्लाई करूँगा, अप्लाई करने के बाद अगर मुझे मिल गया, अप्लाई इसलिए करूँगा क्योंकि कंपनी काफ़ी बढ़िया है, ग्रोथ, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफ़ी अच्छे हैं। अप्लाई करूँगा, अगर मुझे मिल गया अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। अगर मिल गया तो मैं होल्ड करूँगा जब तक जितना प्रॉफिट मिला उसके बाद लेके मैं निकल जाऊँगा। तो आपका इस पे क्या राय है मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। और हाँ, इस चैनल को फॉलो करना ना भूलें, इन्वेस्टर जी।